चलिए, यूलर्न क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, ये बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है और ये दूसरा वीडियो है। दूसरा वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जब तक हार्मोन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक अपने लोग का ये सीरीज चलता रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको पहली वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, क्योंकि उसमें तोड़ तोड़ के बताया गया था। लगभग कल 4 हार्मोन के बारे में बताए थे और आज अपने लोग दूसरे हार्मोन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है दी ग्लैंड ओनली अप टू यूथ। ये क्या कहने का मतलब है कि ये जो एक ऐसा ग्लैंड के बारे में अपने लोग पढ़ने वाले हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूथ में ही होता है। उम्र के हिसाब से ये ग्लैंड जो है, थाइमस ग्लैंड के बारे में अपने लोग पढ़ने वाले हैं। और थाइमस ग्लैंड जो होता है उम्र के हिसाब से धीरे धीरे खत्म होता है। चलिए आज थाइमस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थाइमस क्या है? थाइमस इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या है? इसमें दो टर्मिनोलॉजी आपको सामने आया है। दो टर्मिनोलॉजी इस तरह से सामने आया है कि अगर आप यूं कहें कि थाइमस जो है, इसको एक अलग पेन से ले लेते हैं, इसको थाइमस जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? थाइमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कहाँ सिचुएटेड होता है? बिहाइंड द एस्टर्नम। कहाँ पे? एस्टर्नम के पीछे में आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये थाइमस ग्लैंड है। और इसी थाइमस ग्लैंड के बारे में अपने लोग बात करने जा रहे हैं। ये थाइमस ग्लैंड जो होता है एस्टर्नम के जस्ट पीछे में स्थित होता है। दिस ग्लैंड इज वेरी एक्टिव ड्यूरिंग इन्फेंसी। अब देखिए यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी है आपको समझना कि ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है जब इन्फेंसी के दौरान। इन्फेंसी कहते हैं जब बच्चा जो होता है शैशव अवस्था में ये ज्यादा एक्टिव होता है। ये थाइमस ग्लैंड जो होता है शैशव अवस्था में ज्यादा एक्टिव होता है। आप यूं कह सकते हैं थाइमस ग्लैंड हो गया। थाइमस ग्लैंड क्या होता है? इन्फेंसी में क्या होता है? ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिव होता है। ये बात हो गई। दूसरी बात है कि ये थाइमस कहां सिचुएटेड होता है? सिचुएटेड बिहाइंड एस्टर्नम। ये देख लिया, यहां तक आप देख लिए कि ये जो है थाइमस जो है इन्फेंसी के दौरान बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। दूसरी बात है कि ये कहां अवस्थित होता है? ये एस्टर्नम के पीछे अवस्थित होता है। ये चीज अपने लोग समझ गए। बट कंस्ट्रिक्ट्स एज वी रीच प्यूबर्टी। अब देखिए, एक जैसे ही हम लोग प्यूबर्टी में पहुंचते हैं, प्यूबर्टी बोले तो आप यौवनारंभ कह लीजिए। यौवनारंभ में जैसे ही पहुंचते हैं, दिस ग्लैंड प्रोड्यूस ए हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। जैसे ही प्यूबर्टी में पहुंचते हैं, ये हार्मोन क्या करता है? दिस ग्लैंड यानी कि ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है। कब? प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद। सीधा समझिए कि थाइमस ग्लैंड, एक मिनट, ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड जैसे ही एज ऑफ प्यूबर्टी में पहुंचेंगे, एज ऑफ प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद ये क्या करता है? ये थाइमस ग्लैंड एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग थाइमोसिन के नाम से जानते हैं। थाइमोसिन के बारे में जानते हैं। अब ये थाइमोसिन रिलीज करता है। सबसे पहले अपने लोग क्या देखें कि ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड जो होता है, ये थाइमस ग्लैंड जो होता है एस्टर्नम के पीछे में, एस्टर्नम के पीछे में अवस्थित होता है। दूसरी बात है, जैसे ही हम लोग प्यूबर्टी में पहुंचते हैं, प्यूबर्टी बोले तो यौवनारंभ, जैसे ही हम लोग यौवनारंभ में पहुंचते हैं, यौवनारंभ में पहुंचने के बाद ये क्या करता है? ये थाइमस
ग्लैंड क्या करता है, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है। थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है, थाइमोसिन हार्मोन। इतना अपने लोग समझ गए। इट इज आल्सो नोन एज यूथ हार्मोन। ये जो थाइमोसिन हार्मोन है इसको और किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग यूथ हार्मोन के नाम से जानते हैं, यूथ हार्मोन के नाम से जानते हैं थाइमोसिन को। और ये थाइमोसिन किससे, थाइमस ग्लैंड से निकलता है। और ये थाइमस ग्लैंड कहाँ है, इसका देखिए अवस्थिति भी अपने लोग जान गए कि ये एस्ट्रिनम के पीछे होता है। और ये एस्ट्रिनम के पीछे अवस्थित होता है थाइमस ग्लैंड। जैसे ही हम लोग प्यूबर्टी में, एज ऑफ प्यूबर्टी में पहुंचते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद ये क्या करता है, ये थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है। और यही थाइमोसिन हार्मोन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यूथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ दिस ग्लैंड, और ये थाइमस ग्लैंड का क्या काम होता है, इज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज एंड मेचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विच हेल्प टू इम्पार्ट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में भी मदद करता है। और दूसरी बात है ये क्या, बहुत सारे जो मतलब कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को, जो मेचुरेशन के दौरान जब इंसान बड़ा होने लगता है तो उसमें मेचुरेशन आती जाती है, उसमें सोचने और समझने की जो सलाहियत होती है, पुख्तगी होती है, वो बढ़ता जाता है, यानी कि मेच्योर होने लगता है, चीजों को वो समझने लगता है। चलिए अब ये चीज आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। अपने लोग जो जो चीज पढ़े, ये थाइमस ग्लैंड जो होता है एस्ट्रिनम के पीछे में, ये एस्ट्रिनम के पीछे में अवस्थित होता है। ये थाइमस ग्लैंड क्या करता है, ये थाइमस ग्लैंड जैसे ही एज ऑफ प्यूबर्टी, इन्फेंसी के दौरान ज्यादा ये जो थाइमस ग्लैंड होता है, ये थाइमस ग्लैंड इन्फेंसी के दौरान जो होता है ज्यादा एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, यानी कि शैशवा अवस्था में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। अब शैशवा अवस्था में जैसे ही एज ऑफ प्यूबर्टी में हम लोग पहुंच रहे हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी में पहुंचने के बाद होता है क्या, ये थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है, जिस थाइमोसिन हार्मोन को हम लोग यूथ हार्मोन के भी नाम से जानते हैं। चलिए अब आशा करते हैं कि ये बात बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब अपने लोग आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे इमरजेंसी के दौरान कुछ आपातकालीन स्थिति होती है, हम लोगों के साथ कुछ आपातकालीन स्थिति हो जाती है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड इक्विप द बॉडी टू एक्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब कहने का, एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, हार्मोन जो सीक्रेट होता है, कुछ हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। कब, जब हम लोग इमरजेंसी में आ जाते हैं, कभी अचानक कोई ऐसी बात हो गई कि आदमी को इमरजेंसी हो गया, तो उस समय एड्रिनल ग्लैंड से कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं। अब कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं, दो जगह से होते हैं, एक तो इनर मेडुला से स्रावित होते हैं, दूसरा आउटर कोर्टेक्स से स्रावित होते हैं। इनर मेडुला, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, इसको हम लोग इनर मेडुला के नाम से जानते हैं। और ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रही है, इसको आउटर कोर्टेक्स के नाम से जानते हैं। अब इनर मेडुला से दो तरह के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। आप देखिए इनर मेडुला से कितने, दो तरह के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। एक तो एड्रेनालिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन बोल देते हैं, दूसरा नॉरपिनेफ्रिन, जिसको हम नॉर एड्रेनालिन के नाम से जानते हैं। अब इनके बारे में पढ़ना है अपने लोग को कि ये क्या कह रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं, ये इपिनेफ्रिन क्या करता है, जिसको हम लोग एड्रेनालिन के भी नाम से जानते हैं, एक्ट्स अलोंग विद द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान ये क्या होता है, एड्रेनालिन जो होता है स्रावित होता है। थस वी कैन रेसिस्ट और विथड्रॉ आवरसेल्फ फ्रॉम सच सिचुएशन। या तो हम लोग इस सिचुएशन में आने के बाद, जैसे ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है, यानी कि एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। अब या तो हम उन चीजों को छोड़ देते हैं, विथड्रॉ कर देते हैं उस इमरजेंसी में, या हम उसको क्या करते हैं, सिचुएशन को फेस करते हैं। कभी ऐसा हो जाता है। दूसरी बात हो गई नॉर एपिनेफ्रिन, या फिर इसको हम नॉर एड्रेनालिन के नाम से जानते हैं, एक्ट्स अलोंग विथ एपिनेफ्रिन, मतलब इसी के एपिनेफ्रिन के ही तरह काम करता है। अब चलिए, ये आउटर कोर्टेक्स से जो होता है, इसको कोर्टिसोल बोल देते हैं, आउटर कोर्टेक्स से जो निकलता है। दी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन एंड फैट, ये क्या करता है, ये करता है ग्लूकोज का सिंथेसिस करता है, किससे, प्रोटीन और
फेट से स्लो डाउन द एक्शन ऑफ डिफेंस सेल। ये क्या होता है, डिफेंस सेल जो होता है, जो हमारा मतलब रक्षी कोशिका होती है, वो क्या करता है, स्लो डाउन होता है। कंट्रोल्स इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जी को भी ये कंट्रोल करता है कोर्टिसोल। मतलब अगर एलर्जी को कंट्रोल करने में भी ये कोर्टिसोल हार्मोन काम करता है। चलिए आप समझते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या होता है, ये जो है एल्डोस्टेरोन, ये क्या करता है, मेंटेन करता है। अब क्या मेंटेन करता है, इसको अपने लोग देखिए। ये मेंटेन करता है सॉल्ट वाटर लेवल बाय एक्टिंग इन किडनी। किडनी में जो नमक और पानी की जो मात्रा होती है, वो जो लेवल होती है, उसको ये कंट्रोल करता है। दूसरी बात है क्या, ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। ये चीज अपने लोग समझ गए। ये आउटर कोर्टेक्स से कोर्टिसोल हार्मोन, एल्डोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन, ये तीनों तरह के हार्मोन निकलते हैं। दूसरी बात है इनर मेडुला से, ये रहा अपने लोग का इनर मेडुला, यहां तक ये रहा। अब ये रहा इनर मेडुला, ये वाला। और ये जो बाहर है, ये इसको हम लोग आउटर कोर्टेक्स कह देते हैं। इनर मेडुला से इपिनेफ्रिन निकल रहा हार्मोन और नॉर इपिनेफ्रिन। आउटर कोर्टेक्स के कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, सेक्स हार्मोन। ये अब ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। सेक्स हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल्स द डेवलपमेंट एंड फंक्शंस ऑफ सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन को ये फंक्शन रखने का काम करता है, ये फंक्शन करता है और डेवलपमेंट में भी मदद करता है। सेक्स हार्मोन क्या करता है, डेवलपमेंट भी करता है। किसका, सेक्स ऑर्गन का। सेक्स ऑर्गन का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। सेक्स हार्मोन के ये क्या करता है, सेक्स हार्मोन सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट में मदद करता है। दूसरी बात क्या करता है, उसका जो फंक्शन होता है उसमें भी मदद करता है। किसमें, फंक्शन में भी, मदद करता है। चलिए ये चीज समझ में आ गई। ये इसी तरह का लिखा हुआ हार्मोन सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड से ही एपिनेफ्रिन हो गया, नोर एपिनेफ्रिन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया और सेक्स हार्मोन हो गया। ये चीज अब आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं, ये एक तरह का हार्मोन है। अपने लोग हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए अब बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में समझते हैं। एक तरह की घड़ी अपने लोग के भी शरीर में होता है। अब कहाँ होता है, देख लीजिए, पिनियल ग्लैंड में होता है। ये ब्रेन में होता है, जिसको पिनियल ग्लैंड के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग रिदमिक क्या करते हैं कि टाइम के हिसाब से नींद आती है, टाइम के हिसाब से हम लोगों को भूख लगती है, या फिर टाइम के हिसाब से हम लोग जब कोई काम करते हैं तो वो एक ग्लैंड के द्वारा करते हैं। टाइम हुआ, हम लोगों को समय आने पे भूख लग जाती है, समय आने पे हम लोग को क्या होता है, मतलब उन चीजों की जरूरत होने लगती है, जरूरत महसूस होने लगती है जिन चीजों के हम लोग एडिक्ट हो चुके हैं। कहने का मतलब है सोना भी एक तरह का एडिक्शन है। अब कहने का मतलब है टाइमली हम लोग जैसे ही उस नींद में आ जाते हैं, टाइम होता है हम लोग को नींद आने लगती है, टाइम होता है भूख लगने लगती है, इस तरह का। तो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो हमको ये इंडिकेट करता है कि चलो अब भूख लग गई है, अब खाना खाना है। इस तरह से स्लीपिंग एंड वर्किंग अप आर एग्जांपल्स ऑफ रिदमिक बॉडीली एक्टिविटीज। कहने का मतलब है जब हम लोग को सोने का टाइम हो गया या फिर जगने का हो गया, ये एक तरह का रिदम में रहता है, ये बॉडी का एक्टिविटीज है। दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द पिनियल ग्लैंड। ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, समय पे नींद आती है, समय पे हम लोग जग जाते हैं, ये एक पिनियल ग्लैंड के द्वारा होता है। सीन एट द सेंटर ऑफ द ब्रेन। आप ये देख रहे हैं कि ये ब्रेन का सेंटर है, ये ब्रेन का सेंटर है और यहीं पे क्या है, पिनियल ग्लैंड अवस्थित है। और ये पिनियल ग्लैंड हमको समय पे सोना, समय पे जगना, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। मतलब कि एक तरह की घड़ी हमारे माइंड में भी है, जिसको हम लोग, अगर कोई पूछे कि हमारे माइंड में भी एक तरह की घड़ी है जो हमको समय पे नींद
का संकेत देती है, समय पे हम लोग को जगने का संकेत देती है, तो वो किसके थ्रू होता है? या फिर हम बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहते हैं? तो पिनियल ग्लैंड को हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये कहाँ अवस्थित होता है? आपको पता चल गया कि ब्रेन के जस्ट मिडिल में ये अवस्थित होता है। ये क्या करता है? ये दो तरह के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है। मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है, तो ये मेलाटोनिन क्या करता है? डेली एक्टिविटीज में मदद करता है। ये मेलाटोनिन हार्मोन ये डेली एक्टिविटीज में मदद करता है। दूसरी बात है कि ये मेलाटोनिन का जब प्रोडक्शन होता है तो हाई एट नाइट होता है, मतलब कि नाइट में बहुत ज्यादा होने लगता है। आप यहां से देखिए मेलाटोनिन इज हाई एट नाइट एंड लो ड्यूरिंग द डे। दिन में मेलाटोनिन कम सीक्रेट होता है और रात में बहुत ज्यादा होता है। हाई एट नाइट एंड लो ड्यूरिंग द डे। अब आप समझ गए कि मेलाटोनिन हार्मोन किससे निकल रहा है? तो मेलाटोनिन हार्मोन पिनियल ग्लैंड से निकल रहा है। आप यहाँ पे देखिए, मेलाटोनिन हार्मोन जो है ये पिनियल ग्लैंड से निकल रहा है। ये आप देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस हार्मोन आल्सो कंट्रोल द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जितनी भी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, जनन की जितनी भी क्रियाएं हैं, इसी मेलाटोनिन हार्मोन से कंट्रोल किए जाते हैं, या एक्टिविटी ये क्या होता है? कंट्रोल किए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट हैव डिफिनिट रिप्रोडक्टिव पीरियड्स। और डिफिनिट रिप्रोडक्टिव पीरियड का क्या मतलब हुआ? टाइमली मेस्ट्रुअल साइकिल का होना, ये एक तरह का रिप्रोडक्टिव पीरियड है कि टाइमली अगर मेस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो ये किसके वजह से हो रहा है? ये भी मेलाटोनिन हार्मोन के वजह से हो रहा है। अगर मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेशन में गड़बड़ होता है तो यहाँ पे क्या होगा? ये रिप्रोडक्टिव पीरियड में गड़बड़ी देखने को मिलेगा। अब आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब बिहाइंड ग्रोथ, अब ये देखिए, बिहाइंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी टेक्स प्लेस अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन। इंसान बढ़ता है तो बढ़ने के पीछे भी वो हार्मोन का ही कंट्रोल होता है। दी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस दी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अब ये क्या करता है? ग्रोथ के लिए भी एक हार्मोन जिम्मेदार होता है, जिसको हम लोग एक ग्लैंड से क्या होता है? हार्मोन सीक्रेट होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरह का हार्मोन जो होता है रिलीज करता है, वही जिम्मेदार होता है। अब देखिए यहाँ पे एक देखिए आप कैसे जिम्मेदार है। ये अपने लोग का क्या हो गया? यहाँ पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। आप इसको यहां से, ये रहा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पूरा का पूरा ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है? यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। यहाँ पे क्या है? हाइपोथैलेमस है। दूसरी बात है, ये जो आप देख रहे हैं ये, इसको पोर्टल वेन कह देते हैं, इसको एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी बोल देते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल इसी तरह का होता है। आप यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा होता है, और ये कहाँ होता है? जस्ट देखिए, ये कान के जस्ट ऊपर में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। जस्ट यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, जस्ट यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा होता है? जस्ट इस शेप का होता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर में यहाँ पे डिनोट किया गया है, ये जस्ट ऊपर में हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। और ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड का ही काम है कि हाइपोथैलेमस क्या करता है। अब आपको यहाँ पे देखनी होगी। अब देखिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है? ये ग्रोथ में भी मदद करता है। मतलब ग्रोथ जो हो रहा है बॉडी का, वो क्या होता है? इसी के दौरान ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के ही वजह से होता है। अब आप समझ गए। दूसरी बात है, इसको और देखेंगे। इसी से अपने लोग का चैप्टर ही स्टार्ट हुआ था। अब यहां पे अपने लोग देखते हैं,
द हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ फेज। जैसे ही आदमी ग्रोथ फेज में होता है तो ये क्या करता है, ये प्रमोट करता है, बढ़ने में मदद करता है। एनालाइज द डिस्क्रिप्शन given below and draw inference on how the variation of the production of this hormone affect growth। ये प्रोडक्शन में भी थोड़ा इफेक्ट करता है बॉडी को। अब कैसे करता है इसको अपने लोग देखते हैं। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं, इसी से चैप्टर भी स्टार्ट हो रहा है। इसका हाइट देखिए और इसका हाइट देखिए। If the production of somatotropin increase during the growth phase, अब देखिए इनको अपने लोग ध्यान में रखें। सोमेटोट्रोपिन जैसे ही ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ फेज में जैसे ही इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा स्रावित होने लगता है, तो इट लीड्स टू द एक्सेसिव ग्रोथ। अब इसका क्या हुआ, अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही ये ग्रोथ फेज में था तो इसका जो है सोमेटोट्रोपिन बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया। अब इसका सोमेटोट्रोपिन क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया, इसका, और इसका क्या हुआ, ये डिक्रीज हो गया। तो इस वजह से ये छोटा हो गया, इसका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो सोमेटोट्रोपिन जैसे ही इंक्रीज हुआ, एक्सेसिव हुआ, ये बहुत ज्यादा हो गया, जैसे इसका कम हुआ तो ये छोटा हो गया। अब देखते हैं, तो इसको जब ये बड़ा हो गया तो इसको अपने लोग गिगेंटिज्म के नाम से जानते हैं, और जैसे ही ये छोटा हो गया इसको ड्वार्फिज्म के नाम से जानते हैं कि बौना, और ये बहुत लंबा हो गया। When its production decrease during the growth phase। अब देखते हैं, ये वाला आप देख रहे हैं एक्रोमेगेली, क्या बोलते हैं इसको, एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली क्या होता है, इज द कंडीशन कॉल्ड बाय द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोट्रोपिन। जब बहुत ज्यादा सोमेटोट्रोपिन का एक्सेसिव हो जाता है, बहुत ज्यादा निर्माण होने लगता है, तो फिर ये वाला टर्म अपने लोगों को देखने को मिलता है। आफ्टर द ग्रोथ फेज इट इज characterized by the growth of the bones of the face, jaw and fingers। ये क्या होता है, जॉ बढ़ने लगता है। आप खली को देखिएगा, ये पूरा बढ़ा हुआ, और उसकी आवाज भी, उनकी आवाज भी एक अलग तरह की होती है। तो जॉ बढ़ने लगता है और हड्डी बढ़ने लगता है उनका, तो वो जो है एक्रोमेगेली। अगर आपको एग्जाम्पल में देना होगा कि एक्रोमेगेली पर्सन कौन है इंडिया में, जो एक चर्चित आदमी है, तो आप उसमें खली का नाम ले सकते हैं, क्योंकि उसका जॉ भी बढ़ गया और उसकी आवाज भी एक अलग तरीके की है। आप देख सकते हैं। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। द हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। जैसे ही ग्रोथ फेज में होता है तो वो क्या करता है, उसके लिए सोमेटोट्रोपिन जिम्मेदार होता है। The anterior lobes of the pituitary gland produce hormones which regulate the function of other endocrine glands. These are ट्रोपिक हार्मोन्स। कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रोपिक हार्मोन्स भी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, ये ट्रोपिक हार्मोन भी रिलीज करते हैं। Hence the pituitary gland has great significance in the endocrine system। अब इससे दो तरह के निकल रहे हैं, एक तो ट्रोपिक हार्मोन निकल रहे हैं, और दूसरी आपने यहाँ पे देखा कि इससे जो है एक तरह का और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन निकल रहे हैं। सोमेटोट्रोपिन हो गया एक हार्मोन, और दूसरा आप देख रहे हैं ये ट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, बहुत काम का है। अब चलिए एक आगे में अपने लोग देख लेते हैं। अब एंटीरियर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ये जितने भी हार्मोन हैं, आपको देखिए यहाँ पे, पहले आप देख लीजिए, क्योंकि पहले देखने से ही कुछ होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहाँ ये वाला हिस्सा एंटीरियर जो है लोब है,
पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या है, एंटीरियर लोब है, और इधर वाला पोस्टीरियर लोब हो गया। इससे भी हार्मोन निकल रहा है और इससे भी हार्मोन निकल रहा है। तो अभी अपने लोग देखेंगे कि एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि यहां से अब बात यहां की हो रही है, एंटीरियर लोब की। तो अब एंटीरियर लोब और पिट्यूटरी से कौन कौन हार्मोन निकल रहे हैं उसको अपने लोग देखने का काम करेंगे। अब यहां देखिए, अब यहां पे आप देखिए, इससे क्या होता है, टीएसएच हार्मोन निकलता है, इसको अपने लोग शॉर्ट में टीएसएच बोलते हैं, और इसी को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, एक्टिविटी करता है थायराइड ग्लैंड का जो है स्टिमुलेट्स करता है, मतलब कि ये एक्टिविटी स्टिमुलेट्स दी एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जो भी एक्टिविटी होता है उसको ये स्टिमुलेट्स करता है। अब चलिए, ये एसीटीएच हार्मोन, ये एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कोर्टेक्स का एक्टिविटी को। चलिए अब देख रहे हैं जीटीएच, इसको जीटीएच के नाम से जानते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल। कहने का मतलब है ये जो आप देख रहे हैं जीटीएच हार्मोन, ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स करता है। स्टिमुलेट्स क्या मतलब, एक तरह से उकसाने का काम करता है, निकालने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। स्टिमुलेट्स का ये मतलब होता है उकसाना, बढ़ाना, निकालना। ये क्या करता है, टेस्टिस में, मेल में टेस्टिस होता है, ये क्या करता है, मेल के टेस्टिस को एक्टिविटी को स्टिमुलेट्स करता है। दूसरी बात है, फीमेल के ओवरी को स्टिमुलेट करता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जीएच या फिर इसको सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, एसटीएच और जीएच, यानी कि दोनों सेम ही होता है। ये क्या करता है, बॉडी के ग्रोथ को प्रमोट करता है, बढ़ने में मदद करता है, ये एसटीएच हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, सवाल पूछने वाला जीएच नहीं देके एसटीएच देगा कि एसटीएच हार्मोन क्या करता है, तो ये प्रमोट करता है, ये क्या करता है, प्रमोट करता है। सवाल किस तरह से रहेगा ये लिखिए, जीएच हार्मोन नहीं देगा, ये देगा कि एसटीएच हार्मोन क्या करता है, क्योंकि यहाँ सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, ये क्या करेगा, प्रमोट्स करेगा किसको, ग्रोथ ऑफ द बॉडी को, बॉडी के ग्रोथ को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। दूसरी बात है, अब आपको दे देगा जीटीएच क्या करता है, जीटीएच क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसके एक्टिविटी में, टेस्टिस के, टेस्टिस मेल में होता है, और दूसरी बात है ओवरीज को करता है, और ओवरीज क्या होता है, फीमेल में होता है। दूसरी बात है, ये एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट्स करता है क्या, स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स। एड्रेनल कोर्टेक्स के बारे में आप देख लिए थे, पिट्यूटरी ग्लैंड में यहाँ होता है, कान के जस्ट ऊपर में, कान के लोब के जस्ट ऊपर में। दूसरी बात है थायराइड, कल थायराइड ग्लैंड के बारे में अपने लोग पूरा डिटेल में पढ़े थे। दूसरा, प्रोलैक्टिन क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क के सिक्रेशन में यही काम करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, प्रोडक्शन करता है मिल्क का। अब किसी महिला में अगर या किसी जानवर में अगर क्या होता है, दूध का निर्माण कम हो रहा है, तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के ही वजह से हो रहा है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब अपने लोग इनको देख लिए, कुछ चाइल्ड बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। अब इसको अपने लोग समझने का काम करेंगे। चाइल्ड बर्थ मतलब जब बच्चा जन्म होता है, ब्रेस्ट फीडिंग मतलब माँ जब दूध पिलाती है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, अब इन्हीं के बारे में अपने लोग पढ़ेंगे। ये किसके द्वारा होता है, ये ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, या फिर हमारे शरीर में जो वाटर बैलेंस किस तरह से होता है उसको देखेंगे। दी हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, यहां पे हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन पहला हार्मोन हो गया, दूसरा वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, व्हिच आर सेक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब। चलिए अब इसको भी आप लोग देख लीजिए ताकि याद रहे। ये पोस्टीरियर लोब इधर होता है, जैसा कि अपने लोग ये जो है ये रहा पोस्टीरियर लोब, और ये कहाँ, यहाँ पे रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे है, और यहीं पे ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड में इधर एंटीरियर लोब में जो अपने लोग देखे एसीटीएच जीएच हार्मोन जो रिलीज हो रहा है वो इधर से हो रहा है, और इधर से यहाँ से ये पोस्टीरियर लोब कहते हैं, इसी का पिट्यूटरी ग्लैंड का ही हिस्सा है। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब इधर से भी रिलीज हो रहा है। इससे देखिए, इससे क्या हो रहा है, इससे देखिए कहां कहां से हो रहा है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बड़ी काम की चीज है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, और ये एंटीरियर लोब जो है, यहाँ पे एंटीरियर लोब है, इससे भी
हार्मोन निकल रहे हैं, और इधर पोस्टीरियर लोब है, इससे भी हार्मोन निकल रहे हैं। तो इनके बारे में तो पढ़ लिए, अब अपने लोग इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, दी हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हो गया और वेसोप्रोसिन हो गया, विच आर सेक्रेटेड फ्रॉम दी पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब अभी देखा है पेट्यूटरी के जस्ट अपोजिट, इधर वाले साइड में जो होता है। ये क्या करता है, ये दो तरह के ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वेसोप्रेसिन हार्मोन जो होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है मिल्क के सिक्रेशन में, मिल्क सिक्रेशन में मदद करता है, मतलब दूध बढ़ाने का काम करता है ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड आर प्रोड्यूस्ड बाय ए स्पेशल न्यूरोसेक्रेटरी सेल। न्यूरोसेक्रेटरी सेल भी एक तरह का रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस होता है। द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर दीज हार्मोन्स एंड रिलीज इनटू ब्लड व्हेन रिक्वायर्ड। जब जब जरूरत होती है, जब जब जरूरत होती है तब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वेसोप्रोसिन, ये सब निकलता है, ये सब सीक्रेट होता है। इनको अपने लोग फुल्ली डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। ये देखिए, ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, फैसिलिटेट्स चाइल्ड बर्थ बाय स्टिमुलेटिंग दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। अब जिस समय चाइल्ड का बर्थ हो रहा है उस समय क्या होता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिस महिला में अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं बन रहा है तो उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का, ताकि वो चाइल्ड बर्थ में उसको ज्यादा परेशानी नहीं हो। वो इस वजह से दिया जाता है कि स्मूथ को मसल्स किया जाए, ताकि बच्चे का जो होता है बर्थ, डिलीवरी थोड़ा जल्दी में हो जाए इन द यूटेरिन वॉल। समझ गए होंगे आप। फैसिलिटेट्स क्या करता है, चाइल्ड बर्थ में ये स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब क्या, उकसाता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये मसल्स को स्मूथ करता है। दूसरी बात क्या करता है, ये फैसिलिटेट्स लैक्टेशन, मतलब दूध के निर्माण में भी मदद करता है। ये दो तरह के हो गए। अब चलते हैं वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको एडीएच भी बोल देते हैं। ये क्या क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी। ये मतलब पानी को बैलेंस करता है हमारे शरीर में, ज्यादा बाहर नहीं आने देता है पानी को। पानी ज्यादा बाहर कैसे होगा, मूत्र के माध्यम से, पसीना के माध्यम से, लेकिन यह क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन करता है, पानी ज्यादा नहीं निकलने देता किडनी के थ्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, कैसे एक बार देखिए। डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन, जैसे ही डिक्रीज होता है वेसोप्रेसिन मतलब कि कम हो रहा है। ये आप देखिए कि मेंटेनेंस ऑफ द लेवल ऑफ वाटर इन ब्लड, ये खून में जो है ब्लड का वाटर की जो क्वांटिटी होगी, लेवल जो होगी, वो कैसे नॉर्मल होता है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा, डिक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन जैसे ही डिक्रीज होगा ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी, रेज द क्वांटिटी ऑफ यूरिन। ये क्या करेगा, जैसे ही वेसोप्रेसिन ये इंक्रीज होगा तो उसके बाद यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा होने लगेगी, यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा होने लगेगी। जैसे ही इंक्रीज होगा, रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा किडनी में, तो ये क्या होगा, यूरिन की मात्रा कम होने लगेगी। प्रोडक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन इंक्रीज, जैसे ही वेसोप्रेसिन इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, लोअर दी क्वांटिटी ऑफ यूरिन की मात्रा जो है कम होने लगेगी। जैसे ही डिक्रीज होगा वेसोप्रेसिन, जैसे ही डिक्रीज होगा, ये प्रोडक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन जैसे ही कम होगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा होने लगेगी। ये डिक्रीज होने के बाद वेसोप्रेसिन जैसे ही डिक्रीज होगा तो मूत्र की मात्रा जो है या यूरिन की मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे ही ये क्या कहते हैं, कम होगा, डिक्रीज होगा, तो ये क्या होगा, लोअर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ यूरिन हो जाएगा। चलिए अब आगे की तरफ अपने लोग बढ़ते हैं। अब एक चीज और है, समझ लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन का जब निर्माण होता है कब, हाई हो जाता है समर में, समर में बहुत ज्यादा हो जाती है।
ड्यूरिंग विच वाटर लॉस इज एक्सेसिव थ्रू स्वेट, यानी कि पसीना के माध्यम से भी तो पानी निकलने लगता है बहुत ज्यादा। तो ये क्या होता है, वेसोप्रेसिन जो होता है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है, ताकि हमारे शरीर में वाटर जो है लेवल या फिर ब्लड में वाटर का लेवल बिल्कुल कंट्रोल रहे। बट इट्स प्रोडक्शन इज लेस ड्यूरिंग द विंटर एंड रेनी सीजन। वेसोप्रेसिन बनना कम हो जाता है कब, रेनी सीजन में और विंटर सीजन में, और बहुत ज्यादा कब हो जाता है, समर सीजन में। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज समझ लेते हैं, यहाँ पे वही चीज है फिर से। When the production of vasopressin decrease, वेसोप्रेसिन जैसे ही बढ़ेगा, इसकी मात्रा जैसे बढ़ेगी, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी इज डिक्रीज। किडनी में रीअब्जॉर्प्शन की जो मात्रा होगी वो घट जाएगी। घटने के बाद क्या होगा, अमाउंट ऑफ यूरिन इज एलिमिनेटेड। दिस कंडीशन इज नॉन एज डायबिटीज। डायबिटीज का शिकायत हो जाता है। दूसरी बात है क्या, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज थर्स्ट एटसेट्रा आर दी सिम्टम्स। जैसे ही वेसोप्रेसिन जो है बनना अगर कम हो गया तो डायबिटीज भी हो सकता है। एक्सेस यूरिन की मात्रा होगी, प्यास ज्यादा लगेगा, ये सब लक्षण है डायबिटीज के। डायबिटीज के ये दो तरह के लक्षण है, क्योंकि वेसोप्रेसिन जो है ये डिक्रीज होता है बनना डायबिटीज के पेशेंट को। ये चीज आशा करते हैं कि आप समझ में आ गई होगी। चलिए, थोड़ा सा टर्म हार्ड लग रहा होगा, लेकिन इसको जब बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। आप इसके थ्रू आप किताब भी पढ़ सकते हैं, मदद ले सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि कौन चीज कहाँ है। अब आगे भी आप तैयारी करके आप इसको और इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर इसी को आप समझ सकते हैं। चलिए अब समझते हैं आगे की तरफ। ये देख रहे हैं बिहाइंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए दी ओवरी, ओवरी क्या होता है, फीमेल में होता है, टेस्टिस मेल में होता है। ये दोनों सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग टेस्टिस कह देते हैं। टेस्टिस आसान भाषा में ये समझिए कि हम लोग खस्सी का बधिया करते हैं, जो गोट होता है, ये गोट का बधिया करके जो हम लोग इस टेस्टिस को निकाल देते हैं। आप लोग भी देखे होंगे खस्सी उसी का जो टेस्टिस होता है, ये मेल में रहता है। ये टेस्टिस क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। ये मेल सेक्स हार्मोन इससे रिलीज होता है टेस्टिस से। आप ये देख रहे हैं, ये जो है ओवरी हो गया, ये ओवरी हो गया। ये ओवरी क्या करता है, ये भी एक तरह का सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। ये क्या करता है, टेस्टिस क्या करता है, एक तरह का सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोल देते हैं। और ये क्या करता है, ये ओवरी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दो तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं। ओवरी दो तरह के हार्मोन रिलीज करेंगे, जिसको हम लोग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के नाम से जानते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। ये क्या करता है, अब इसको समझते हैं। ये क्या करता है, ये टेस्टोस्टेरोन किससे निकल रहा है, टेस्टिस से। ये क्या करता है, कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, चेंज इन वॉइस में चेंज होगा। वॉइस में मेल का वॉइस भी एक अलग बनाता है। तो यही टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोल देते हैं। इसी से वॉइस भी चेंज होता है। ग्रोथ ऑफ हेयर का भी ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, उसके भी डेवलपमेंट में यही मदद करता है, इससे जो हार्मोन निकल रहा है। दूसरी बात है, ये स्पर्म का भी प्रोडक्शन करता है। अब देखिए कि इस टेस्टिस का कितना काम है। दूसरी बात है कि अब ओवरी के बारे में समझ लेते हैं। ओवरी से दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसको एस्ट्रोजन बोल देते हैं, दूसरा प्रोजेस्टेरोन बोल देते हैं। ये क्या होता है, ये एक तरह का फीमेल सेक्स हार्मोन है, ये मेल सेक्स हार्मोन है। ये क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, इसको देखते हैं। कंट्रोल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ओव्यूलेशन होता है, मेस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये सब में ये एस्ट्रोजन मदद करता है। दूसरा क्या करता है, ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये कंट्रोल करता है ओव्यूलेशन। यहां पे भी देखिए ओव्यूलेशन की बात हो रही है, मेस्ट्रुअल साइकिल भी हो रहा है, और इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटेरस, और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में भी मदद करता है, इम्प्लांट करता है। ये चीज आप समझ गए। चलिए अब आगे की तरफ अपने लोग बढ़ते हैं। प्राइम कंट्रोल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्राइम कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल
हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी एक तरह का हार्मोन है, ए पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का एक पार्ट है। एंडोक्राइन ग्लैंड टू, और एंडोक्राइन भी ग्लैंड कहते हैं। हाइपोथैलेमस ए पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है ये, हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। कंट्रोल्स द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एंड देयर बाय अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेस्ड ऑन द इन। चलिए यहां तक समझ में आ गया। हाइपोथैलेमस क्या करता है? कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। आप ये देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस ये किसको कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने लोग। ये आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से तीन तरह के हार्मोन TSH, ACTH और GTH हार्मोन रिलीज होते हैं। स्टिमुलेट्स द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सीधा समझिए ना, हाइपोथैलेमस कमांड किसको करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड करता है। दूसरी बात है इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ ट्रोपिक हार्मोन्स ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सीधा का सीधा मतलब ये समझिए कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को कोई कंट्रोल करता है तो वो हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस मास्टर का भी मास्टर है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और ये मास्टर ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये मास्टर ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब समझते हैं, अपने लोग तो मानव में पढ़ लिए। कुछ जानवर को आप देख रहे हैं, जैसे ये बी हो गया, ये एक तरह की बिल्ली है, और ये बैट है, और ये एक तरह का हिरन है। इनके बारे में ये सब भी कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। ये भी आपस में बात करती है, ये भी कम्युनिकेट करते हैं, या फिर अपने क्या करते हैं, एरिया का डिसाइड करते हैं, ये भी। तो इनके बारे में आज देखेंगे। इसमें भी क्या होता है, चलिए इसको पहले एक बार पढ़ते हैं ताकि समझ में आ जाए। Haven't you noticed ants moving in a line alone? सवाल है, क्या आपने देखा है या फिर नोटिस किया है कि चींटी लाइन में ही क्यों चलती है? आखिर क्या वजह है कि चींटी लाइन में ही चलती है? The reason behind this movement is the production of certain chemical substance. कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस वो छोड़ते हैं चींटी ताकि वो लाइन में चलती है। Such chemical substance that are secreted by certain animals. कुछ जानवर के द्वारा वो सब्सटेंस जो होते हैं सेक्रेट किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं सराउंडिंग्स में, अपने सराउंडिंग्स में। किसको? फैसिलिटेट करने के लिए, कम्युनिकेशन भी कर सकता है, जिसको हम लोग फेरोमोन्स के नाम से जानते हैं। कुछ जानवर कम्युनिकेशन के लिए या फिर एक के पीछे जाने के लिए या फिर रास्ता बनाने के लिए कि हम इधर से ही जा रहे हैं, तो वो एक तरह का हार्मोन, ये एक तरह का सब्सटेंस रिलीज करता है, सेक्रेट करता है, जिसको हम लोग फेरोमोन्स के नाम से जानते हैं। फेरोमोन्स क्या क्या चीज में काम करता है ये अभी अपने लोग देख लेंगे। हार्मोन्स के बारे में देख लिए हैं, जितना हार्मोन्स के बारे में होना चाहिए था वो सब हार्मोन के बारे में अपने लोग पढ़ चुके हैं। आशा करते हैं कि अगर आप इसको देखेंगे तो हार्मोन्स में कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप उससे मतलब आप उसको बना के ही रहेंगे। आप इसको देखिए और देख के तब उसको जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे एक भी हार्मोन का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ जानवर में क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस रिलीज किए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंस सेक्रेट किए जाते हैं सर्टेन एनिमल्स के द्वारा अपने सराउंडिंग्स में। किस लिए? कम्युनिकेशंस के लिए, जिसको हम लोग फेरोमोन्स के नाम से जानते हैं। फेरोमोन्स क्या करता है? ये फेरोमोन्स देखिए क्या कर रहा है। फेरोमोन्स क्या करता है? हेल्पिंग अट्रैक्टिंग मैट्स। कहने का मतलब है मैट्स, जब मेटिंग होता है, इसमें भी मेल और फीमेल होता है, जब इसमें भी मेटिंग होता है तो उस तरह को अट्रैक्टिंग करने के लिए जानवर में भी अट्रैक्टिंग मतलब जो होता है कि एक दूसरे को, मतलब मेल अगर अपने फीमेल को अट्रैक्ट कर रहा है तो वो एक तरह का फेरोमोन्स छोड़ेगा ताकि वो जो है मेल की तरफ आकर्षित हो जाए। तो अट्रैक्टिंग मैट्स के लिए। और दूसरी बात है इन्फॉर्मिंग। सबसे पहली बात है ये जो फेरोमोन्स है, ये फेरोमोन्स क्या करेगा? ये फेरोमोन्स अट्रैक्टिंग
मैट्स के लिए। दूसरी बात है इन्फॉर्मिंग, यानी कि सूचना देने के लिए भी। दी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब भोजन है कहाँ, भोजन है कहाँ, इसके लिए भी। फिर डिटरमाइनिंग द पाथ ऑफ ट्रेवल, कि मतलब किस होके जा रहे हैं जानवर, उसको इंडिकेट देते हुए। दूसरी बात है खाना कहाँ है। तीसरी बात है कि मेट्स के लिए भी अट्रैक्ट करने के लिए, सिग्नलिंग, सिग्नल देने के लिए कि यहाँ पे खतरा है। इन चीजों के लिए फेरोमोन्स जिम्मेदार होता है। द केमिकल मैसेज ऑफ फेरोमोन्स आल्सो हेल्प हनी बीज एंड टर्माइट्स टू लिव इन कॉलोनीज। जितने भी मधुमक्खी हैं या फिर टर्माइट्स हैं, वो एक जगह इस वजह से रहते हैं कि वो फेरोमोन्स रिलीज करते हैं। ये भी फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था कि एक जगह आके बैठे, ये भी फेरोमोन्स रिलीज कर रहा है ताकि कहीं कोई खतरा नहीं हो, या कोई खाना हो, या फिर मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करना हो, तो इसके लिए फेरोमोन्स जिम्मेदार होता है। दी मस्कोन, ये मस्कोन है, इसको मस्क डियर के नाम से हम लोग जानते हैं, मस्कोन्स। इन द मस्क डियर दी सिवेटोन इन द सिवेट केट, ये सिवेट केट हो गया, ये सिवेट बिल्ली हो गया। बॉम्बे कोल इन द फीमेल सिल्क वर्म मोथ एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स फॉर फेरोमोन्स। अगर आपको देखिए यहाँ पे फेरोमोन्स कौन कौन रिलीज करते हैं, कौन कौन जानवर, आप यहाँ पे देख रहे हैं। हनी बीज फेरोमोन्स रिलीज करेगा, टर्माइट्स रिलीज करेगा, मस्कोन मस्कोन रिलीज करेगा, मस्क डियर रिलीज करेगा, सिवेटेन सिवेट केट रिलीज करेगा, बॉम्बी कोल इन द फीमेल सिल्क वर्म, ये हो गया फीमेल सिल्क वर्म करेगा, मोथ करेगा, फतिंगा जो होता है, ये सब फेरोमोन्स रिलीज करते हैं। कुछ आर्टिफिशियल फेरोमोन्स भी क्या होते हैं, आर्टिफिशियल फेरोमोन्स आर यूज्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल, मतलब कि जैसे ही पिरकनाशी में अगर हम यूज करते हैं तो आर्टिफिशियल फेरोमोन्स को यूज करते हैं कृषि में, कृषि के क्षेत्र में वो ज्यादा कारगर होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल फेरोमोन्स का यूज कहाँ करते हैं, तो एग्रीकल्चर में करते हैं। एग्रीकल्चर में किस लिए करते हैं, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, प्लांट्स में भी हार्मोन होते हैं। प्लांट्स में कौन कौन हार्मोन होते हैं, प्लांट्स में आप देख रहे हैं ऑक्सिन हार्मोन होते हैं, साइटोकिनिन हार्मोन होते हैं, जिबेरेलिन होते हैं, और जब अपने लोग आगे बढ़ेंगे तो इस तरह का होता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, एब्सिसिक एसिड होता है और इथिलीन होता है। अब एक एक करके अपने लोग पढ़ने वाले हैं। ये प्लांट हार्मोन हो गया, ये ऑक्सिन क्या है, ये प्लांट हार्मोन है, और ये साइटोकिनिन जो है एक तरह का प्लांट हार्मोन है, और ये जिबेरेलिन भी। बाद बाकी के बारे में अपने लोग नीचे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है एक बार देख लेते हैं। ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, सेल के ग्रोथ में मदद करता है, सेल के एलोंगेशन में मदद करता है, प्रमोटिंग करता है, ग्रोथ को बढ़ने में ज्यादा मदद करता है, और उसके बाद बर्ड्स को टर्मिनल भी करता है। दूसरी बात है फ्रूट को ये फ्रूट्स के लिए भी जिम्मेदार होता है कि फ्रूट्स कैसे लगेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये फ्रूट्स के बारे में। सेल का ग्रोथ होता है, फल पकता है, फल पकता नहीं है, फल बढ़ता है, ये बढ़ने में मदद करता है सेल को। दूसरी बात होगी कि ये साइटोकिनिन हार्मोन है, ये इससे भी सेल ग्रोथ होता है, इससे सेल डिवीजन भी होता है, और सेल का ये डिफरेंशिएशन भी होता है। अब आगे पढ़ते हैं अपने लोग जिबेरेलिन हार्मोन के बारे में। ये जिबेरेलिन हार्मोन क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है स्टोर फूड, मतलब जो भी स्टोर फूड होते हैं वो टूटता है, और जर्मिनेशन में, जर्मिनेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे जर्म हो रहा है, इस तरह से ये जिबेरेलिन हार्मोन मदद करता है। स्प्रोटिंग जो होता है, अंकुरित जो होता है, इस तरह से इसको जिबेरेलिन हार्मोन अंकुरित करने में मदद करता है। अब अपने लोग ये देखेंगे आगे में, ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, डोरमेंसी ऑफ एम्ब्रियो, ड्रॉपिंग ऑफ राइपेंड लीव्स एंड फ्रूट्स, ये पत्ते को पकने में या फिर फल को भी पकने में ये एब्सिसिक एसिड जिम्मेदार होता है। और एम्ब्रियो जो है ड्रॉपिंग हो जाएगा, ये इस तरह से, इसमें भी एब्सिसिक एसिड ही जिम्मेदार होता है। दूसरी बात है अब अपने लोग इथिलीन,
इथिलीन एक तरह का जो प्लांट हार्मोन है, ये फल को पकाने में मदद करता है। ये क्या करता है, फल को पकाने में, राइपनिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्ता भी पक रहा है तो इसी के लिए, या फिर फल पक रहा है तो इसमें इथिलीन हार्मोन भी होता है। इथिलीन कॉज ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्ता अगर टूट रहा है वो भी इथिलीन हार्मोन के ही वजह से हो रहा है। और यहां पे भी देख रहे हैं ड्रिपिंग ऑफ राइपेंड लीव्स, अगर इसमें भी हो रहा है, और ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स, ये आप देख रहे हैं कि पत्ते, अगर पत्ता भी ना सूख जाता है, तो वो एब्सिसिक एसिड के ही वजह से। दूसरी बात है, एथिलीन को मेनली हम लोग फल पकाने के लिए जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन एथिलीन जो होता है ड्रॉपिंग भी होता है, पत्ता जो गिरता है उसमें भी, या फिर फल गिरता है उसमें भी, इसमें भी एब्सिसिक एसिड जिम्मेदार होता है। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं। हालांकि अब आपने लोग का चैप्टर जो है खत्म ही होने वाला है, लेकिन अब इतना आपने लोग आप पढ़ ही लेते हैं। ये आर्टिफिशियल प्लांट हार्मोन भी होते हैं। प्लांट हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड, यानी कि प्लांट हार्मोन को हम लोग जो है लेबोरेटरी में बना भी सकते हैं केमिकल एक्सट्रैक्शन के द्वारा। हार्मोन्स में यूज ऑफ सच हार्मोन्स हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द एग्रीकल्चर के मैदान में जो है हम लोग प्लांट हार्मोन को लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। इस वजह से बना सकते हैं कि हम लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा प्रोग्रेस करें, दूसरी बात और कुछ भी नहीं। ऑक्सीन हार्मोन भी हम लोग, इट इज यूज्ड इन द एग्रीकल्चरल फील्ड टू प्रिवेंट द ड्रॉपिंग ऑफ प्री मेच्योर फ्रूट्स। कभी कभी होता है क्या, फल जो है, आम हो गया, लीची हो गया, या कोई सा भी फल जो है वो गिरने लगता है, तो अपने लोग ऑक्सीन हार्मोन अलग से उस पे स्प्रे करते हैं या और किसी माध्यम से देते हैं, तो वो जो है फल को गिरने से रोकता है। ये ऑक्सीन हार्मोन, इसको हम लोग बना भी सकते हैं। दूसरा हो गया जिबेरेलिन। जिबेरेलिन को भी हम लोग बना सकते हैं। जिबेरेलिन भी, ये जिबेरेलिन क्या करता है, इट इज यूज फॉर इंक्रीजिंग फ्रूट साइज। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी आप लोग देख रहे होंगे, ये जब मार्केट में पपीता जो है बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, या फिर कोई फल, कद्दू बहुत बड़ा बड़ा, करेला बहुत बड़ा बड़ा, उसमें क्या करता है जिबेरेलिन हार्मोन हम लोग जो है अलग से डालते हैं। ग्रेप्स एंड एप्पल एंड आल्सो फॉर प्रिवेंटिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि अगर समय से पहले उसको पकने नहीं देना है तो हम लोग जिबरेलिन्स का यूज करेंगे। और साइज अगर हम किसी भी फ्रूट का बड़ा कर रहे हैं तो उसमें भी ये मदद करता है। दूसरी बात है कि हम लोग इथिलीन को भी यूज करते हैं। इथिलीन को क्या करते हैं, हम लोग अगर जबरदस्ती किसी फल को पका रहे हैं तो इथिलीन यूज्ड फॉर फ्लावरिंग ऑफ पाइनएप्पल प्लांट्स, मतलब कि फ्लावरिंग, अगर कोई भी पाइनएप्पल में जल्दी हमको फल लाना है तो उसके लिए इथिलीन करते हैं। एंड राइपनिंग ऑफ द टोमेटो, टोमेटो को पकाने में भी मदद करते हैं, लेमन को भी, ऑरेंज को भी। ये इथिफोन, इथिफोन अ केमिकल विच इज अवेलेबल इन लिक्विड फॉर्म। ये क्या होता है, इथिफोन ही लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, लिक्विड फॉर्म में तो ट्रांसफर की हो जाता है इथिलीन में। इसी को हम लोग, इथिफोन एक तरह का जो है केमिकल है जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, इसी को हम लोग इथिलीन में बदल देते हैं। व्हेन यूज्ड इन रबर ट्रीज एंड दी इंक्रीज दी प्रोडक्शन ऑफ लेटेक्स। हम लोग रबर के पेड़, रबर ट्रीज एंड इंक्रीज, रबर के पेड़ में अगर हम जल्दी से जो है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर उससे जल्दी मतलब समय से पहले ही उससे मटेरियल निकालना चाहते हैं, तो हम लोग इथिलीन हार्मोन का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है कि एब्सिसिक एसिड के भी बारे में आप देख लिए, इट इज यूज फॉर हार्वेस्टिंग फ्रूट्स एट द सेम टाइम। हार्वेस्ट करते हैं सेम टाइम में, अगर उसका टाइम भी नहीं है तो एब्सिसिक एसिड का प्रयोग करते हैं समय से पहले। अगर कोई हम प्लांट लगा रहे हैं या फिर फल लगा रहे हैं तो उसके लिए एब्सिसिक एसिड ही जिम्मेदार होता है। हार्वेस्ट करते हैं समय से पहले, हम लोग काट लेते हैं समय से पहले ही। अगर हम लोग कभी कभी आप मार्केट में देखे होइएगा कि आम 1-2 महीना पहले अवेलेबल हो जाता है, तो वो एब्सिसिक एसिड के ही वजह से जो है अपने लोग को, मतलब मार्केट में जो पहले आम हो जाता है, हम लोग जबरदस्ती उसमें एब्सिसिक एसिड डाल के और उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं समय से पहले। चलिए अब आप यहाँ पे हार्मोन के बारे में देख लिए, प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़े आप लोग, मानव मतलब जो ह्यूमन हार्मोन होते हैं, ह्यूमन से जो सेक्रेट होते हैं उसके भी बारे में आप देखे। और दूसरी बात है, आपने फेरोमोन्स के बारे में देखा, फेरोमोन्स किस कौन कौन जानवर रिलीज करते हैं उसके बारे में देखा। आपने ये भी देखा कि प्लांट में कौन कौन हार्मोन रिलीज होते हैं, कैसे बनते हैं। हम लोग केमिकली क्या कहते हैं, लेबोरेटरी में भी हार्मोन्स को बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हार्मोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको ये सीरीज देखने के बाद आपसे बनने लगेगा। और
आप इस चैनल को प्रमोट भी कीजिए। हम आपसे तो कुछ ज़्यादा चाहते नहीं हैं, एक अच्छे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।